सोनपुर जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो पक्षियों की गर्दन काटकर अपनी गर्दन में जोड़ना चाहती थी ताकि वो दुनिया की सबसे लंबी गर्दन वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन सके। एक दिन हरी तोता अपने दोस्तों के साथ जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहा था। हमें जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है इस जंगल में एक डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है। अगर कहीं वो हमें मिल गई तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। कहते हैं वो बहुत ही बेरहम है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, चलो जल्दी जल्दी हम जंगल को पार कर लेते हैं। फिर वो पक्षी जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं, तभी अचानक भूतिया चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। उसको देख सभी पक्षी घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो अपने पंख लंबे करके उन्हें जकड़ लेती है। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता और उसके दोस्तों को पेड़ से बांध देती है। अब मैं तुम सभी पक्षियों की गर्दन काट दूंगी। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, भूतिया चिड़िया की आत्मा हमारी गर्दन मत काटिए। गर्दन काटने के बाद हम सभी पक्षी मर जाएंगे। मेहरबानी करके हमें छोड़ दीजिए। खामोश हो जाओ। मैं इसी तरह पक्षियों की गर्दन काटकर अपनी गर्दन में जोड़ूंगी ताकि मैं इस दुनिया की लंबी गर्दन वाली शक्तिशाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाऊं। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा एक बड़ा सा चाकू निकालकर हरी और उसके दोस्तों की गर्दन काटकर अपनी पर्स में डाल लेती है। उसके बाद वो सभी पक्षी मर जाते हैं। इस तरह जब भी कोई पक्षी जंगल से गुजरता था, वो उसकी गर्दन काटकर अपने पास जमा कर लेती है। अब मुझे बस एक और पक्षी की गर्दन चाहिए। उसके बाद शैतान की पूजा करके मैं सारी कटी हुई गर्दन को अपनी गर्दन के साथ जोड़कर लंबी गर्दन वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाऊंगी। फिर एक दिन जादूगर कालू कौआ उस जंगल से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसको देख लेती है। अरे वाह, आज जंगल में जादूगर आया है। मैं इसकी गर्दन काटकर अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी जादुई छड़ी अपने कब्जे में लेनी होगी। फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा छुपके से पेड़ के नीचे उतर जाती है और एक बड़ा सा जाल फेंककर उस जादूगर कालू कौए को पकड़ लेती है और उसकी छड़ी छीन लेती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? चल इसी वक्त मुझे आजाद कर दे, वरना तुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। तुम्हारी जादुई छड़ी मेरे कब्जे में है। अपनी जादुई छड़ी के बिना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा जादूगर को अपनी गुफा में ले जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में टुनटुनी ये सब देख लेती है। अरे नहीं, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा तो इस जादूगर को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही है। लगता है ये इनकी गर्दन काटने वाली है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को सबक सिखाकर ही रहूंगी। उसके बाद टुनटुनी फोन करके अपने मामा जिगर बाबा को बुला लेती है। दूसरी तरफ भूतिया चिड़िया की आत्मा गुफा में जादूगर को रस्सियों से बांध देती है। जादूगर, अब तुझे मारकर मैं इस जंगल में लंबी गर्दन वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाऊंगी, वो भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ये कहकर वो अपना चाकू निकालकर जादूगर की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी टुनटुनी जिगर बाबा के साथ वहाँ आ जाती है और बाबा अपनी शक्तियों से उसे रस्सियों से बांध देता है और टुनटुनी जादूगर की छड़ी उसे वापस दे देती है। फिर जादूगर अपनी शक्तियों से उसके शरीर में आग लगा देता है। ये तूने अच्छा नहीं किया चिड़िया और जादूगर। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। अब गांव में सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।